भाभी लाइए, खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे मोहिनी, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो आई हो, आराम कर लो, बाद में बनाना। अरे नहीं जेठानी जी, वैसे भी बैठकर मैं बोर हो जाऊंगी, मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। मोहिनी सूजी भूनने लगती है। तभी उसकी सास वहां आती है और मोहिनी को काम करता हुआ देखकर कहती है, अरे मोहिनी बहू, तुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तू यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना आई है, काम करने के लिए बड़ी बहू है ना, वो कर लेगी। नहीं माँ जी, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आखिर मैं भी तो जेठानी जी की तरह इस घर की बहू हूँ। बहू, तेरा और उसका क्या मुकाबला? कहाँ तू एक इतने अमीर घर की लड़की है और कहाँ वो एक छोटे से गांव के गरीब घर की लड़की। अपनी बराबरी उससे मत किया कर। फिर भी अगर तू कुछ बनाना चाहती है तो बना ले। ऐसा कहकर सिमरन वहां से चली जाती है और मोहिनी अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां सेजल आती है और नंदिता से कहती है, भाभी, मोहिनी भाभी आपकी तरह गांव की गरीब लड़की नहीं है, इसीलिए उन्हें ज्यादा काम मत करने देना। और मोहिनी भाभी, आपको भी ज्यादा देर रसोई में रहने की जरूरत नहीं है, जब मन करे बाहर आ जाना, काम करने के लिए नंदिता भाभी है ना। ऐसा कहकर सेजल वहां से चली जाती है। मोहिनी अपने मन में सोचती है, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ मेरी सास और नंद जेठानी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, जबकि जेठानी जी कितनी अच्छी हैं, वो किसी की बात का जवाब भी नहीं देती। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अब धीरे धीरे मोहिनी को आए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन मोहिनी नंदिता के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी सेजल वहां आती है और कहती है, नंदिता भाभी, जरा मेरे बच्चों के लिए मैगी बना कर दे देना। ठीक है सेजल, मैं भी बना देती हूँ। नंदिता मैगी बनाती है और मैगी डाइनिंग टेबल पर रखकर बच्चों को खाने के लिए कहती है और खुद रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिता मोहिनी से कहती है, देवरानी जी, सारा काम तो हो गया है, चलो अब मेरे कमरे में थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं, फिर सभी को खाना लगाएंगे। नंदिता और मोहिनी दोनों नंदिता के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि बच्चों ने सारी मैगी चादर पर गिरा रखी थी। यह देखकर नंदिता कहती है, कुमकुम, विक्की बेटा, बिस्तर पर खाना नहीं खाया जाता, तुम लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना चाहिए। नंदिता की बात सुनकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी सब लोग वहां आ जाते हैं। सेजल नंदिता को डांटते हुए कहती है, नंदिता भाभी, मैं हमेशा ही देखती हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। अगर बच्चों ने मैगी बिस्तर पर गिरा दी तो आप धो लेती, उन्हें डांटने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेजल, मैं तो सिर्फ उन्हें समझा रही थी। अरे तू क्या जाने बच्चों का प्रेम, तू तो बांझ है, इसीलिए जानबूझकर बच्चों पर गुस्सा करती होगी। ये बात सुनकर मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये क्या माँ जी, आप जेठानी जी को ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने तो सिर्फ बच्चों को समझाया, और बच्चों को समझाना कोई गलत बात नहीं है। भाभी, आप नंदिता भाभी को नहीं जानती, बहुत ही चालू है वो। मैं तो कहती हूँ कि आप उनसे दूर रहा कीजिए। सेजल दीदी, मैं बच्ची नहीं हूँ, किससे दूर रहना चाहिए और किससे नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है। फिलहाल मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी कि बात का बतंगड़ बनाना बंद कीजिए। और बच्चों, आप लोग टेबल पर जाकर मैगी खाओ, बिस्तर पर मैगी खाना अच्छी बात नहीं होती। बच्चे मोहिनी की बात सुनकर वहां से मैगी लेकर चले जाते हैं। अब मोहिनी अपनी जेठानी के बिस्तर की चादर बदलती है और कहती है, जेठानी जी, मैं इस चादर को भी धोकर डाल देती हूँ ताकि इस पर दाग ना लगे। अरे नहीं नहीं मोहिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। कैसे जरूरत नहीं है जेठानी जी? जब से मैं आई हूँ आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, इतना तो कर सकती हूँ मैं आपके लिए। ऐसा कहकर मोहिनी चादर को लेकर धोने के लिए चली जाती है। अगले दिन लोकेश, अंकित और अरुण हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मोहिनी वहां आती है और कहती है, सुनिए अरुण जी, रसोई में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो आज आप ऑफिस से आते समय सब्जियां ले आइएगा। हाँ हाँ मोहिनी, मैं ले आऊंगा। वैसे हमेशा तो सब्जियां भाभी ही लाती हैं। घर की हर जिम्मेदारी जेठानी जी की थोड़ी ना है। वैसे भी आज सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अरुण, मोहिनी सही कहती है। वैसे भी बेचारी नंदिता हमेशा ही काम में लगी रहती थी। जब से मोहिनी आई है तब से उसके जीवन में भी थोड़ा आराम आया है। लोकेश ऐसा कह ही रहा था कि तभी सेजल और सिमरन वहां आ जाती हैं और ये सुनकर सिमरन कहती है, बाहू, तुम भी आ गई उसकी बातों में। नंदिता की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो आए दिन ऐसा नाटक करती ही रहती है। माँ, ऐसा कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। बेचारी नंदिता गाय की तरह चुपचाप काम करती रहती है, तो आप लोग कभी उसकी परवाह भी नहीं करते। और अगर कोई और उसकी परवाह कर रहा है तो आपको वो भी बुरा लग रहा है। अंकित को पहली बार अपनी पत्नी की इस तरह साइड लेता देखकर जहां एक तरफ मोहिनी खुश होती है तो वहीं दूसरी तरफ खड़ी नंदिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी अपनी सास को बताती है, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, सोचा सबसे पहले ये बात आपको ही बता दूं। ये सुनकर सिमरन बहुत खुश होती है। तब तक वहां सेजल और नंदिता भी आ जाती हैं। मोहिनी सेजल और नंदिता को भी ये बात बताती है। वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। तब सिमरन कहती है,
देख बहू, भगवान ने मेरी बहुत दिनों बाद सुनी है, तेरी गोद भरने वाली है, लेकिन तू इस बांझ से दूर ही रहना, कहीं इसकी मनहूसियत की परछाई तुझ पर भी ना पड़ जाए। कैसी बातें करती है माँ जी आप? आजकल के जमाने में ये बातें कौन मानता है? ऐसा कुछ नहीं होता, और प्लीज आप भाभी को मेरे सामने इस तरह से उल्टा सीधा बोलना बंद कर दीजिए। अरे बेटा, मैं तो तेरे ही भले के लिए कहती हूँ, आगे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सिमरन अपनी बेटी सेजल को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद मोहिनी नंदिता से कहती है, जेठानी जी, आप इन लोगों की बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं मोहिनी, मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज के बाद तुम घर का काम नहीं करोगी और समय पर खाना खाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक डाइट चार्ट बनाऊंगी और उसी के अनुसार तुम्हें खाना खिलाऊंगी और तुम्हारी केयर करूंगी। मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैंने अपनी माँ को अपनी भाभी की केयर करते देखा है, उन्हें खाना खिलाने, उन्हें परहेज करवाते देखा है। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ये सुनकर मोहिनी नंदिता को गले से लगा लेती है। अब नंदिता मोहिनी को कोई काम नहीं करने देती। उसे कभी फल काट कर देती तो कभी उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिलाती, कभी बैठकर उससे घंटों बातें करती और उसे खुश रखने की कोशिश करती। नंदिता मोहिनी का बहुत ध्यान रखती है और ये सब कुछ देखकर सेजल और सिमरन बहुत जलती हैं। एक दिन नंदिता मोहिनी के कमरे में बैठी उसे फल खिला रही थी। तभी सेजल वहां आती है और नंदिता से कहती है, नंदिता भाभी, आप हर वक्त मोहिनी भाभी के पास ही क्यों बैठी रहती हो? घर का सारा काम छोड़कर आजकल आप उनसे ही बात करती रहती हो। उन्हें भी अपनी तरह बनाने का प्लान है क्या? सेजल दीदी, सोच समझ कर बात कीजिए, वो आपकी बड़ी भाभी हैं। वैसे अपनी बताइए, काफी दिन हो गए आपको अपने ससुराल से आए हुए। क्या आपके ससुराल वाले आपको याद नहीं कर रहे? कब जा रहे हैं आप लोग? भाभी, आपकी नई नई शादी हुई है तो मैं आपके साथ वक्त बिताने आई थी। अब अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। सेजल को मोहिनी की बात बुरी लग जाती है और वो शाम को अपने घर वापस लौट जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंदिता सुबह सुबह मोहिनी के कमरे में आती है और कहती है, देवरानी जी, अब आपका तीसरा महीना स्टार्ट होने वाला है। आज से आप मेरे साथ बाहर वॉक करने चलिए, मैं आपको बाहर ले जाया करूंगी। ठीक है जेठानी जी, रुकिए, मैं चेंज करके अभी आती हूँ। मोहिनी वार्डरोब से कपड़े निकालती है और वॉशरूम में जाकर चेंज करती है। उसके बाद वो नंदिता के साथ वॉक पर जाने के लिए बाहर निकल रही होती है। तभी हॉल में बैठी सिमरन कहती है, अरे नंदिता बहू, सुबह सुबह मोहिनी बहू को कहाँ लेकर जा रही हो? माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज से मोहिनी को मॉर्निंग वॉक पर ले जाऊंगी, इससे बच्चे और माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाहर इतना प्रदूषण है, तू जानबूझकर उसे लेकर जा रही है। तू मोहिनी बहू से जलती है, तू तो चाहती ही नहीं है कि उसका बच्चा ठीक रहे। और तू गाँव की गरीब लड़की जो आज तक प्रेग्नेंट ना हो सकी, तुझे क्या पता कि प्रेग्नेंट औरत की देखभाल कैसे करते? माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉर्निंग वॉक तो माँ और बच्चे के लिए सेहतमंद होती है। हाँ माँ जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ तो क्या हुआ? मैंने अपनी माँ को अपनी भाभी की केयर करते देखा है तो मुझे पता है। बहू सही कहती है सिमरन। वैसे भी नंदिता बहू से ज्यादा मोहिनी बहू की केयर कौन कर सकता है। बहू, तो मोहिनी बहू को मॉर्निंग वॉक पर ले जाओ और उसे रोज ले जाया करो। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है और मोहिनी को लेकर बाहर मॉर्निंग वॉक पर जाती है। दोनों मॉर्निंग वॉक करते हैं और साथ में नंदिता मोहिनी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। वो अपनी बातों से मोहिनी को हंसाने की भी कोशिश करती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद दोनों लौटकर घर आ जाते हैं। तब नंदिता मोहिनी से कहती है, मोहिनी, अब तुम यहाँ बैठकर सभी के साथ बातें करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ। मोहिनी हॉल में बैठ जाती है और नंदिता रसोई में जाकर दूध गर्म करती है। फिर वो मोहिनी को लाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और नंदिता मोहिनी का बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन नंदिता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अगर आपके पास समय हो तो मुझे जरा बाजार ले चलिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तुम तैयार हो जाओ, आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं तुम्हारे साथ बाजार चल सकता हूँ। नंदिता तैयार होकर अंकित के साथ बाजार जाती है। तभी अंकित नंदिता से पूछता है, नंदिता, तुम्हें क्या खरीदना है? अपने लिए साड़ी, सैंडल, मेकअप या कुछ और? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो देव